सभी को मेरे YouTube चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लिमिट और लिमिट में बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इस वीडियो में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में बात करेंगे कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है और लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, कब नहीं करता है। यह वीडियो क्लास 11, 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट क्या है। हम लोग इसको एक लाइन के माध्यम से समझेंगे। अगर एक हम लाइन लेते हैं और इस लाइन में एक पॉइंट ले लिए, वह पॉइंट कितना ले लिए, x = a। तो हम लोग को पता है कि राइट साइड ये हो गया आपका राइट साइड, इधर हो गया आपका लेफ्ट साइड। जब राइट साइड हमेशा वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, कम होता है। अगर एग्जांपल के लिए अगर x = हम यहाँ 2 लेंगे तो इधर क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा और इधर 3 होगा, 4 होगा। तो जब लिमिट लेफ्ट की ओर से जाता है इस तरह से x → a, तो x की ओर से जाएगा तो हमेशा x का वैल्यू लेफ्ट की ओर क्या होगा, कम होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे। वही चीज जब राइट की ओर से आएगा इधर से, ठीक है, तो राइट की ओर से आएगा तो इसको लिखा जाता है इस तरह से a। तो हमेशा क्या होगा, a से अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग प्लस लिखते हैं। यानी कि याद रखने का आसान तरीका है, लेफ्ट मतलब छोड़ दे रहा है तो छोड़ने का मतलब कुछ माइनस हो जाएगा, और राइट मतलब सही है तो सही तभी होगा जब ज्यादा होगा, तो राइट इधर से आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पहला लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बहुत आसान है समझने में और क्वेश्चन बनाने में भी उतना ही आसान है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट याद रखना है कि हमेशा x माइनस की ओर टेंस करेगा। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा यहाँ जो वैल्यू होगा 1 2 ऊपर में माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, माइनस से, ताकि x का जो वैल्यू होता है a से क्या होगा, कम होता है। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कभी भी x a के बराबर नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का यूज करते हुए हम लोग बाकी सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। x → a माइनस का मतलब होता है x ≠ a। कभी भी इसका कंडीशन दिया हुआ रहेगा मतलब x टेंस कर रहा है माइनस। तो अब चलिए, x का वैल्यू a के बराबर नहीं है तो क्या कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ पे लाइन से समझे थे कि x का वैल्यू कभी भी अगर लेफ्ट साइड हो तो हमेशा x का वैल्यू a से कम होता है कि अधिक होता है, कम होता है। यानी कि माइनस का मतलब कम। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, माइनस मतलब क्या होता है, कम। तो x < a, तो हमेशा x का वैल्यू क्या होता है, a से कम होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी दोनों कंडीशन दिया रहेगा तो हमेशा लेफ्ट हैंड का कंडीशन आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन में सारा कंडीशन देखने को मिलेगा और हम लोग वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिखते हैं लिमिट x → a माइनस, क्या लिखते हैं, लिमिट x → a माइनस fx। क्लियर हो गया। इसी को अगर हम h में कन्वर्ट करेंगे, अगर h में कन्वर्ट करते हैं तो h → 0, कितना हो जाएगा, h → 0, और यहाँ पे फंक्शन हो जाता है a माइनस h। h क्या है, एक छोटा नंबर है, h क्या है, छोटा नंबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का यही फॉर्मूला है। कभी भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसी का यूज करेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर x → 1 माइनस कर दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं 2x + 1 x - 1। क्वेश्चन दिख रहा है x → 1 माइनस 2x + 1 x - 1, यह तुम्हारा निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिमिट को h में 0 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए a के जगह पे कौन है, 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस h। फंक्शन को कन्वर्ट कर दिए किसमें, 1 माइनस h।
चलिए 0। अब जहां जहां x है, ये देखिए जहां जहां x है, x के जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, तो हम लोग बैठा देंगे 1 माइनस एच प्लस 1 बाय 1 माइनस एच माइनस 1। देखिए कट गया 1 1, थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, h टेंस टू 0, तो यहां से हो जाएगा 2 माइनस 2h प्लस 1 बाय माइनस एच। ठीक है, हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं और एक लाइन काम हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस 2h बाय माइनस एच, लिमिट बैठा दो, तो 3 माइनस 0 बाय 0 इक्वल टू कितना हो गया इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, तो इन्फिनिटी आ गया। तो आने की इस तरह का हम लोग फार्मूला का क्या यूज करते हैं, यह फार्मूला हो गया तुम्हारा किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का। और लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो इसको नोट करो। चलिए हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाता है, यानी कि x टेंस टू a प्लस, पहचानने का यही होता है कि जब x टेंस करेगा a प्लस, इसका होता है राइट हैंड, मतलब x किधर से आ रहा है, राइट की ओर से आ रहा है, किस पे, तो x इक्वल टू a पॉइंट की ओर आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट की ओर आया तो उसके करीब जाता है, इस चीज को हम लोग देख चुके हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि x जब भी टेंस करेगा a प्लस, इसका अर्थ होता है कि x नॉट इक्वल टू a, x का वैल्यू कभी भी a के बराबर नहीं होता है। समझ गए बच्चों। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा, हम लोग यहाँ से पता करेंगे। x प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है अधिक। यहाँ से भी कंसेप्ट से हम लोग समझ सकते हैं कि x इक्वल टू a का अगर राइट साइड लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a। क्वेश्चन में दोनों कंडीशन अक्सर देखने को मिलेगा, तो इस पॉइंट को याद रखना है कि x टेंस टू a प्लस, दैट मींस x नॉट इक्वल टू a। तो नॉट इक्वल टू a मतलब x ऑलवेज ग्रेटर देन a। हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, तो राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं x टेंस टू a प्लस fx, ये हो गया राइट हैंड। अगर h में कन्वर्ट करेंगे तो लिखा जाता है h टेंस टू 0 प्लस, मतलब हमेशा अधिक, देखिए प्लस, जब लेफ्ट में ये माइनस होता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस। तो यह तुम्हारा हो गया इसका राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि x टेंस टू, चलिए 2 प्लस ले लिए, यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पे x, चलिए इतना ही छोटा सा समझते हैं, x माइनस 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले h में कन्वर्ट करते हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा। यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस h हो जाएगा। क्लियर है, जब यह माइनस होता है तो 2 माइनस h हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x के जगह पे कितना बैठा देंगे 2 प्लस h, जहां जहां x है उसके जगह पे रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h को रिप्लेस करेंगे, और h टेंस टू 0 तो हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2। आपका देखिए 2 2 कटेगा तो क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 h। अब यहाँ पे h का वैल्यू कितना बैठेगा 0, तो तुम्हारा यह कौन सा लिमिट निकला, राइट हैंड लिमिट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। चलिए नोट करो, हम लोग देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर हो, जब दोनों का रिजल्ट क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोग देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो लिमिट एग्जिस्ट जैसे होगा, हम लोग यहाँ लिमिट निकालेंगे x टेंस टू a माइनस, हम लोग पॉइंट बात कर रहे हैं किस पे, a पे, तो यहाँ पे हो जाएगा fx
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। क्लियर है? इसी को हम लोग अगर h में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ये हो गया। या फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं h टेंस टू 0, तो लेफ्ट मतलब माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस इक्वल टू h टेंस टू 0 f a प्लस h। देखिए हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, इसका भी यूज करेंगे, दोनों का यूज करेंगे। एक चीज याद रखना है कि जब न्यूमिनेटर में कोई फंक्शन हो, अगर कोई फंक्शन न्यूमिनेटर में हो तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर फंक्शन किसमें, न्यूमिनेटर में अगर फंक्शन हो तो हम लोग h का यूज करेंगे। अगर न्यूमिनेटर में फंक्शन नहीं हो तो हम लोग डायरेक्ट x वाला टर्म को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यह हो गया तुम्हारा लिमिट ऑफ एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का रिजल्ट अगर बराबर आता है तो समझ जाओ कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन 3 तरह से पूछ सकता है। देखिए जब कंसेप्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, या बुक में कहीं मिलेगा भी नहीं। अगर क्वेश्चन लिख देता है कि x टेंस टू a एफ एक्स, सिर्फ इतना फाइंड करने के लिए बोलेगा, फाइंड, ठीक है, इतना। जब भी इतना फाइंड करने के लिए बोलेगा एग्जिस्टेंस में, ठीक है, और प्रूव करने के लिए बोलेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों दिखाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इतना दिखाना है। दूसरा कंडीशन, अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस लिखा हुआ रहता है, अगर यहाँ सिर्फ इतना फाइंड करने के लिए बोलेगा, मतलब हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने बोल रहा है, यानी कि हम लोग को निकालना है h0 f a माइनस h निकालना है। क्लियर है? और अगर मान लेते तीसरा कंसेप्ट, लिमिट x टेंस टू a प्लस का अगर बात कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग को निकालना है कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और जिसका फार्मूला हम लोग यहाँ h के टर्म में लिख सकते हैं a प्लस h। क्लियर है? और दोनों का कंसेप्ट तो हम लोग को पता है, फिर एक बार लिख देते हैं कि x टेंस टू a माइनस मतलब x ऑलवेज लेस देन होता है, और x टेंस टू a प्लस इसका मतलब x ऑलवेज ग्रेटर देन a होता है। तो यह कंसेप्ट है तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका यूज हम लोग कंटिन्यूअस चैप्टर में, ठीक है, और डिफरेंशिएबल चैप्टर में बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें भी हम लोग राइट और लेफ्ट लिमिट निकालना रहता है, ठीक है। तो यह तुम्हारा रहा कंसेप्ट। अब हम लोग प्रॉब्लम में जाएंगे, तो इसको पहले लिख लो, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ एफ एक्स दिया हुआ, यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, 2x प्लस 3, x का वैल्यू जब 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो, और 3x प्लस 1 जब x का वैल्यू 0 से बड़ा। ये तुम्हारा एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए एफ एक्स के यहाँ दो वैल्यू दिया हुआ है, 1 और 2, या कंडीशन पे डिफाइंड है, ठीक है। तो कहता है कि लिमिट निकालना है एफ एक्स का, कब, जब एक x टेंस करेगा 0 और दूसरा x टेंस करेगा 1। यहाँ पे दो क्वेश्चन निकालना है, या तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का 23 से लेके 32 तक, कितना, 23 से लेके 32 तक सारा क्वेश्चन तुम्हारा इसी कंसेप्ट से बन जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यानी कभी भी अगर इस तरह का कंडीशन दिया रहेगा ग्रेटर देन और लेस देन, तो समझ जाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों का काम करेंगे। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो किस पॉइंट पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम पहला का बात करेंगे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। तो इसका लिमिट का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट कितना है, यानी कि 8x इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे काम करना है, 0 पे काम करना है। तो हम लोग को निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे x टेंस टू 0 माइनस, क्या लिखे थे, 0 माइनस एफ एक्स, यही लिखे हुए थे। इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे
तो देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में कोई फंक्शन है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हम लोग को कंसेप्ट पता है कि जब x टेंस टू जीरो माइनस, अभी अभी लिखवाए थे, x टेंस टू जीरो माइनस करने का मतलब x जीरो से बड़ा होगा कि छोटा होगा बच्चों? जीरो से छोटा होगा। माइनस का मतलब होता है लेस देन, तो x इज लेस देन जीरो। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दिख रहा होगा, x इज लेस देन जीरो। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कौन सा कंडीशन में? फर्स्ट वाला में। देखिए x लेस देन जीरो है, तो कौन सा वैल्यू का यूज करेंगे हम लोग? fx के जगह पे 2x प्लस 3। समझ में आ गया? इसी कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब fx के जगह पे हम लोग बैठाएंगे कितना? तो जैसे हम लोग fx का वैल्यू बैठाएंगे, प्लस माइनस का काम खत्म हो जाता है। ये प्लस माइनस का काम हम लोग को यहाँ पहचानने में करता है कि दोनों में से किसका यूज करना है, किसका यूज नहीं करना है। तो अब चलिए fx का वैल्यू बैठाते हैं। तो fx का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 3। तो जैसे हम लोग fx का वैल्यू बैठा देंगे, प्लस माइनस का काम खत्म हो जाता है, सिर्फ जीरो टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग h का यूज नहीं किए, सिर्फ x रखे। अब चलिए लिमिट बैठा देते हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू बैठाएंगे कितना? जीरो। 2 इंटू जीरो प्लस 3 इक्वल टू कितना आया? 3 आ गया। ये मेरा निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या है? x टेंस टू जीरो प्लस, राइट हैंड में क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे fx। क्लियर है? तो x टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट का यूज करेंगे, x टेंस टू जीरो प्लस मतलब x ग्रेटर देन जीरो, है ना? होगा तो x ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे देखना है कि ऊपर में है कि नीचे में। तो नीचे वाला में यानी कि कौन सा वैल्यू यूज करेंगे? सेकेंड वाला, यानी कि fx के जगह पे हम लोग यूज करेंगे 3 x प्लस 1। चलिए अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। सिंपल लिमिट जैसे हम लोग पिछला क्लास में भी देखे थे। तो x का वैल्यू कितना बैठा देंगे? 0 प्लस 1। हम लोग को पता है कि जैसे x का वैल्यू बैठाते हैं लिमिट का काम खत्म हो जाता है। लिमिट को यहाँ नहीं लिखना है, जब तक x है तब तक लिमिट है। जैसे x का वैल्यू बैठाएंगे लिमिट का काम वहीं पे खत्म हो जाता है। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3। देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 निकला, राइट हैंड लिमिट कितना निकला? 3। यानी क्या लिख सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर यहाँ पे लिमिट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। करेगा कि नहीं? तो हम लोग को निकालना था इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? लिमिट, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू जीरो। जब x जीरो की ओर टेंस करेगा, अब फंक्शन fx है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना निकल गया? 3। और इसका आंसर यही हो जाएगा 3। अगर दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो हम लोग को यहाँ लिख देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट दैट मीन्स इसको लिखा जाता है यहाँ पे ई हो गया तुम्हारा, ई एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट जब भी करता है तो कोई फिक्स वैल्यू देता है। ठीक है, तो फिक्स वैल्यू क्या है? 3 है। यानी दोनों यहाँ पे इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या? इधर से भी जा रहा है तो और इधर से, दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेगा। जब दोनों का डिफरेंट वैल्यू आता है मतलब एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा, दोनों एक पॉइंट पे नहीं मिलता है। जब दोनों एक पॉइंट पे नहीं मिलता है तो वहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इस कंसेप्ट को हम पिछला वीडियो में देख चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी हम निकालने सीखेंगे इसमें सेकेंड वाला x टेंस टू 1। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारा बुक में इस क्वेश्चन को देखते हैं गलत भी बनाया हुआ है। हम इसको देखेंगे आखिर इसका क्या मतलब है। तो इसको पहले लिख लो। ठीक है, देखिए हम लोग इसका क्वेश्चन निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 fx। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? x टेंस टू 1 माइनस होगा, यहाँ पे fx होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग h का यूज करते हैं। ठीक है, तो h का यूज करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए 1 है तो कैसे लिखेंगे? 1 माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब हम लोग को सवाल है कि यहाँ पे दोनों फंक्शन में किसका यूज करेंगे, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। इसको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया है x टेंस टू 1 माइनस, इसका अर्थ हो गया कि x लेस देन 1। क्या हो गया? x इज द लेस देन 1।
लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए, कहीं x लेस देन 1 है, नहीं है, यानी कि 0 है। तो हम लोग को 1 को 0 के कंसेप्ट में कन्वर्ट करना है। इसको यहाँ पे बहुत बारीकी से थोड़ा सा समझेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। तो जब x का वैल्यू देखिए यहाँ पे कहता है कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है मतलब, क्योंकि बहुत नजदीक का बात होता है, लिमिट का कंसेप्ट जब भी आएगा तो 0 से छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं, ठीक है। तो बहुत छोटा नहीं मतलब यहाँ पे अगर 0.5 लेते हैं, अगर हम x का वैल्यू 0.5 लेंगे तो क्या 1 से छोटा नहीं है? अगर यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम लोग 0.5 ले, 0.5 क्या है 1 से छोटा है, लेकिन 0.5 क्या है 0 से बड़ा है। देखिए दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। x का वैल्यू 1 से छोटा है, देखिए 0.5, 0.5 क्या है 0 से बड़ा। इसका मतलब x 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। समझ में आ गया? अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा मतलब यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे 0.5, तो 0.5 लेंगे जो 1 से क्या छोटा है लेकिन 0 से क्या बड़ा है। तो एक नया रिलेशन बना कि x इज द लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे आ गया कि x क्या है 0 से बड़ा है। अब हम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट मिल जाएगा कि 0 से बड़ा वाला। देखिए सेकंड में है कि x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे ग्रेटर देन 0 का। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे सवाल है फंक्शन बैठाएंगे। देखिए जहां x है x के जगह पे बैठाना है यहाँ पे 1 माइनस h, जहां जहां x है तो हम लोग क्या करेंगे 3 x के जगह पे 1 माइनस h पुट कर देंगे, आगे तुम्हारा 1 है। क्लियर है? तो यहां से 1 1 कटेगा, लिमिट h टेंस टू 0 -3। एक मिनट, चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर रहे थे कि दोनों प्लस में एक तो कटेगा नहीं और हम लोग काट दे रहे थे, इसलिए लगा कि हमको गलत हो रहा है। देखिए यहाँ 1 1 है तो दोनों क्या होगा जुटेगा, h टेंस टू 0 3 1 1 कितना आ जाएगा 2 माइनस h। अब चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। h का वैल्यू कितना बटेगा 0, तो यहाँ पे 3 2 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना निकला 6। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट वही है, x टेंस टू यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस fx, तो फिर वही h टेंस टू 0 1 प्लस क्या हो जाएगा x, फिर वही कॉन्सेप्ट क्योंकि x टेंस टू 1 प्लस x ग्रेटर देन होगा 1, तो जब x ऑटोमेटिक 1 से ज्यादा है तो 0 से भी ज्यादा होगा क्योंकि x तो यहाँ पे और 1 क्या 0 से अधिक है, x 1 से अधिक है और 1 0 से अधिक है, इसका मतलब x 0 से अधिक हो गया। तो जब 0 से अधिक हो गया तो इसका कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो पुट करेंगे किसको सेकंड वाला को। तो चलिए पुट करते हैं, तो वही कंसेप्ट फिर x के जगह पे कितना बैठाएंगे बच्चों 1 प्लस h बैठाएंगे। तो यहाँ पे चलिए बैठा देते हैं 1 प्लस h प्लस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 3 तो 2 प्लस h। अब लिमिट का वैल्यू बैठा दो, यानी कि h का वैल्यू कितना बैठाएंगे 0, तो 3 यहाँ पे 2 प्लस 0, अब गुना करेंगे तो कितना आएगा 6। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया, तो यहाँ लिखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 1 fx क्या होगा एग्जिस्ट होगा, तो दिस इंप्लाइज इसका वैल्यू कितना हो गया x टेंस टू 1 fx का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 आंसर हो गया। बहुत सारा बुक में इसको गलत भी बनाया है, ठीक है। गलत होने का कारण क्या है, यहाँ पे इस रिलेशन को जो अगर सेट नहीं करने सकता है उसके अनुसार गलत कर देता है, यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। इसलिए हम बताए थे कि लिमिट एक समुद्र का गहराई है, जितना नीचे जाओगे उतना कॉन्सेप्ट मिलेगा।
तो यही चीज है, लिमिट का कंसेप्ट होने से क्या होता है कि हम क्वेश्चन को गलत नहीं होने देते, उसको सही कर लेते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, इसको लिख लो। अभी हम लोग इस टाइप का और भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 25 है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, मोड एक्स बाय एक्स, एक्स जब नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 जब एक्स का वैल्यू 0 होगा, तो हम लोग लिमिट निकालना एफ एक्स का एक्स टेंस टू 0 पे। अब यहाँ सवाल है कि ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन लाना है। कैसे आएगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि मॉडुलस का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि मोड एक्स प्लस होता है कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और मोड एक्स माइनस होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है। क्लियर है? तो जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो मोड x के जगह पे हम लोग माइनस बैठा देंगे, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड x के जगह पे क्या बैठा देंगे? x बैठा देंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हो कि जब हम प्लस बैठाएंगे तो x बाय x जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x बाय x जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और 0 होगा जब x का वैल्यू 0 होगा। तो इस फंक्शन को देखिए हम एक नया फंक्शन तैयार कर लिए। ठीक है, इसको तैयार भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हम समझने के लिए इसको हम नया फंक्शन बना लिए। अब हम लोग को करना क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए तो 0 यहाँ पे जैसे आ गया, x टेंस टू 0 कहने का मतलब x लेस देन 0 होगा। अब x लेस देन 0 होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? किसको लेंगे? देखिए यहाँ पे लेस देन 0 दिख रहा है, माइनस एक्स बटा एक्स, यानी कि एफ एक्स के जगह पे हम लोग कितना को बैठाना है? माइनस एक्स बटा एक्स बैठाना। चलिए बैठा देते हैं, एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स बाय एक्स। देखिए कट जाएगा तो ऐसी रिजल्ट आ गया कितना? -1। ज्यादा देखिए वर्क नहीं करना पड़ा। जो क्वेश्चन ज्यादा कंसेप्चुअल होता है वह बहुत ही आसान होता है। हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। 0 प्लस कहने का मतलब ग्रेटर देन 0। अब 0 ग्रेटर देन देखिए यहाँ पे, तो हम लोग इसका यूज करेंगे ऊपर वाला x बाय एक्स। तो चलिए लिमिट बैठाते हैं, x टेंस टू 0 x बाय एक्स, कट गया तो कितना आया? 1। अब यहाँ पे देखिए दोनों का रिजल्ट क्या बराबर है? नहीं है, इक्वल नहीं है। या लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। आने में इसका सवाल है, आप किसको रिजल्ट लिखोगे? 1 को लिखोगे या -1 को लिखोगे? मैथ कहता है क्या कभी भी 2 रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। मैथ सिंगल रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 रिजल्ट आ गया, और हम लोग को पता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का रिजल्ट एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 1 हो गया और -1 हो गया, यानी एक 1 यहाँ पे मिलेगा तो दूसरा देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है। तो दोनों का अलग अलग रास्ता है, तो लिमिट में जहाँ दोनों का अलग रास्ता है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई लिमिट का वैल्यू नहीं निकलेगा। लिमिट तभी निकलता है जब दोनों का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। तो यह बात समझ में आ गया कि कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट करो, हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज एफ एक्स दिया हुआ है, a प्लस बी एक्स एक्स लेस देन 1, 4 है जब x इक्वल टू 1 है, b माइनस ए एक्स एक्स ग्रेटर देन 1। और क्वेश्चन कहता है अगर देखिए यहाँ पे वैल्यू बराबर दिया हुआ है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू एफ ए, यानी कि फंक्शनल वैल्यू है कि जब दोनों बराबर है तो कहता है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि चूंकि लिमिट देखिए x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1, यहाँ f1 क्या है? 1 का फंक्शनल वैल्यू है और वैल्यू है इसका लिमिट का, दोनों बराबर मतलब यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट जैसे एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। इसको जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे
तो इस तरह से टूटेगा x टेंस टू 1 माइनस, और दूसरा टूटेगा x टेंस टू 1 प्लस, और पहले से F1। तो एक नया रिलेशन बना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शनल वैल्यू, तीन को यार आ गया मेरे पास। तीनों का वैल्यू क्या करना है, इसमें बैठाना है। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से समझेंगे। x टेंस टू 1 कहने का मतलब लेस देन 1। आप लोग को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा कि x लेस देन 1, तो लेस देन 1 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x टेंस टू 1, तो fx के जगह पे किसको बैठाएंगे, a प्लस bx को बैठाएंगे। लिमिट जब x टेंस टू 1 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 1, तो कौन सा लास्ट वाला, यानी कि fx के जगह पे b माइनस एक्स बैठाएंगे। क्लियर है। और यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे x के जगह पे कौन है, 1 है, तो x के जगह पे है तो मतलब x इक्वल टू 1 होगा। और x इक्वल टू 1 कहाँ पे दिया है, देखिए जब x का वैल्यू 1 होगा तो उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना, 4। यानी कि पूरी तरह से यह जो कंडीशन है कंटिन्यूअस का कंडीशन है। यह क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्लास 12 में तुम लोग को मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना है। अब हम लोग क्या करना है, लिमिट बैठा देना है। तो चलिए लिमिट बैठाते हैं। x का वैल्यू कितना, 1, तो a प्लस b होगा। यहाँ भी 1 बैठाएंगे तो b माइनस a होगा, और यहाँ ऑलरेडी 4 है। यहाँ से हम रिलेशन बनाएंगे तो क्या रिलेशन बनेगा, 2 रिलेशन बनेगा। 2 रिलेशन क्या क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट 4, सेकेंड 4, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 4। जब सेकेंड लास्ट लेंगे तो b माइनस a इक्वल टू क्या होगा, 4। इसको चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो कटेगा, कितना होगा, 2b इक्वल टू 8, तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। जब b इक्वल टू 4 हो गया, अब यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे किसी एक में। चलिए बैठाते हैं, a प्लस 4 इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू कितना होगा, 0, तो देयरफॉर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू कितना, 4। तो देखिए हम लोग यहाँ a और b दोनों आ गया। यह था तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था हम सारा क्लियर करा दिए, और विश्वास हो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला वीडियो में हम लिमिट के हर एक फंक्शन वाइज पढ़ना है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है, रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है। यानी सारे लिमिट को हम लोग फंक्शन वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज देखेंगे, ताकि किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरी तरह से लिमिट का जो कंसेप्ट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी लिमिट का प्रॉब्लम आप लोग इजी से बना सकते हो। तो बस मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।